CHSE 2020 केमिस्ट्री क्वेश्चन रो 2 मार्क्स किछिटा क्वेश्चंस डिस्कस करबा आज से गुड़ाक डिस्प्ले मु फास्ट कर दूची ये क्वेश्चन गुड़ा पड़ीला तो से क्वेश्चन गुड़ा आम डिस्कस करवा वन बाय वन। देख ये सब क्वेश्चन गुड़ा पड़ीला। What is the role of limestone for the extraction iron? A molarity वाला गोटे questions. Then what happens when sulfur dioxide passes through lime water? Fast slowly, then in excess. Then finally a question को आसीबा जो electrochemistry पड़ी जो गोटे. Then Tyndall effect surface chemistry पड़ी. Finally जो गोटे पड़ी what happens when ethyl alcohols is heated with excess concentrated of H2SO4. ये क्वेश्चन आसू ना अल्कोहल फिनोल इथर चैप्टर रु। चलो एगुड़ाक डिस्कस करिया वन बाय वन। हाय एवरीवन, आज स्टार्ट करिबा किछटा 2 मार्क्स रो क्वेश्चंस जोटा CHSE 2020 रे पड़ी जाईची तार सॉल्यूशंस किछटा स्टार्ट करिया। देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन थिला व्हाट इज Rosenmond's reduction and give an example. ठीक है, इतना क्वेश्चन व्हाट इज रोजेनमंड रिडक्शंस, गिव एन एग्जांपल्स। सो रोजेनमंड रिडक्शन कौन ना जते बेले गोटे एसाइल क्लोराइड ArC डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl या फिर गोटे अल्काइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl ताको हमें रिडक्शन करबा। ठीक अछि, ताको हमें रिडक्शन करबा इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 poisoned with sulfur or quinoline or xylene, जहाँ भी कौन से गोटे यूज करिवो xylene। देन कौन हम ना ये जो बॉन्ड्सटा अच्छी ब्रेक हम ये हाइड्रोजन लगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सिंस इट इज ए रिडक्शन। सो कौन हो ArC डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H बाय डाइजो बेंजाल्डिहाइड नहले गोटे नॉर्मल अलिफैटिक एल्डिहाइड। ये थिला रोजेनमंड रिडक्शंस। ठीक अछि, तार एग्जांपल्स दे दबो तमे R जगह CH3 ले जाओ, CH3C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl तेटा गोटे एसिड क्लोराइड ले गले में ताको H2 दबा सेम रिएजेंट ये जस्ट बॉन्ड ब्रेक हो एपटे H कोन जो CH3C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl ये जोड़ा बनवा कौन गया एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। देखो सेकंड क्वेश्चन टा होची इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, व्हाई? ये क्वेश्चन आंसर करिया पूर्व मु तुमको प्रथमे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन कहि दउची। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होची कौन ना गोटे एटम रो गोटे प्रॉपर्टी बा गोटे एलिमेंट रो प्रॉपर्टी जोथि पई कि जते बेले हम गोटे से एलिमेंट रे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डे ऐड कर दबा सेथरो किछि एनर्जी रिलीज हो जिवो। दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जांपल गोटे एटम डे अछि जदि हम गोटे बाहर साइड रो इलेक्ट्रॉन डे ताको ऐड कर दबा गोटे इलेक्ट्रॉन को जते ऐड करबा सेथरो किछि एनर्जी रिलीज करे इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज द एटम। दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। माने कोन द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to the outermost shell of a gaseous isolated atoms। ठीक है, सो ये तो थिला आ एटा जानि था डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कोन बेला डिक्रीज करि जाय काहे ना डाउन द ग्रुप ENC कमी जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज along the period इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ी जाए। ठीक है, बट एठी देखो फ्लोरीन देन क्लोरीन जनरली हमर फ्लोरीन रो अधिका हवा कथा क्लोरीन रो कम हवा कथा कोन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बट एठी उल्टा केस होची सेथि पई ए क्वेश्चन टा पड़ी। तो व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। ठीक अच्छे, ये क्वेश्चन आंसर कौन हम ना
सिंपल आंसर ए क्वेश्चन पे तो फास्ट कौन हम एटा जो क्लोरीन रो अधिक एथि कि फ्लोरीन रो स्मॉल साइज इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन फर्स्ट गोटे रीजन सेकेंड रीजन जेहेतु स्मॉल साइज अच्छी तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होची इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन of 2p orbital due to small size पाई ये जो 2p orbital अच्छी तांकर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होची आउ थर्ड नंबर रीजन होची कि absence of d orbital in fluorine देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जदि हम फ्लोरीन रो लिखिबा फ्लोरीन रो केते हो 1s2 2s2 2p5 सिमिलरली तो हम क्लोरीन रो लिखिबा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एवं 3d भी 0 अछि तो देखो डेफिनेशन कोन कहूची ना गोटे इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कले जति एनर्जी रिलीज हुए देखो एठी d पूरा फांका अछि डी सबसेल फांका अछि तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड करि परियो के फ्लोरीन किंतु एठी देखो 2d ऑर्बिटल तो पॉसिबल नो सो दैट हम कहि परिबा फ्लोरीन रो d ऑर्बिटल नाही आउ गुटे रीजन हला फ्लोरीन रो स्मॉल साइज आउ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल ए दुटा रीजन पाई फ्लोरीन रो कोन होची ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन टू कम सॉरी फ्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टा क्लोरीन टू कमी जाउची क्लोरीन रो अधिक एथि पई ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 टा मैच द फॉलोइंग दीजी सो मैच द फॉलोइंग रे कोन अछि देखो 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स aspartame सोडियम मेटाफॉस्फेट्स इट इज फूड प्रिजर्वेटिव्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंटासिड और डिसइंफेक्टेंट्स जानि थाओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जोटा फार्मूला कोन NaHCO3 सेटा गोटे एंटासिड रूपे यूज हुए तो एटा हम डबल आई एंटासिड की हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट्स aspartame हो गोटे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देन आसीबा सोडियम मेटाफॉस्फेट गोटे फूड प्रिजर्वेटिव्स ठीक अछि फाइनली आसे 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल हो गोटे डिसइंफेक्टेंट्स देखो जेतबेले मन रख भल 0.2% फेनल हम 0.2% फेनल कंसंट्रेशन टिके कमी जाउ 0.2% सॉल्यूशन मतलब फेनल कंसंट्रेशन कम अछि से कोला एक्ट करिवो ना गोटे एंटीसेप्टिक तो 1% फिनल नउचो फिनल सॉल्यूशन से होची कोन डिसइंफेक्टेंट देखो एंटीसेप्टिक टा जनरली लिविंग टिश्यू रे अप्लाई करा जाए व्हेयर एज डिसइंफेक्टेंट्स को अप्लाई करा जाए कोठी ना फ्लोर हेरिका रे टू किल जर्म्स लिविंग टिश्यू रे जोड़ा जर्म्स किल करे एक्सटर्नली ताको एंटीसेप्टिक जेमति डेटॉल जोटा क्लोरोजाइनल और टर्पिनल ले तयारी सिमिलरली डिसइंफेक्टेंट होची फ्लोर क्लीन करे जाए हला जेमति फिनाइल हेरिका जो सब पको कि फ्लोर क्लीन हो जे जो कोरोना चलची एबे सब डिसइंफेक्टेंट यूज करके जो हमें सैनिटाइज करछन रोड हेरिका को सो सेठी हमें कहि परिबा सेटा हो जोटे डिसइंफेक्टेंट्स ठीक अछि सो नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जोटा अछि सेटा हमें कहि परिबा बेकिंग सोडा देखो बेकिंग सोडा टा यूज करा जाए एटा गोटे बेस्ट जतो हम स्टोमक रे एक्सेस HCl सिक्रेशन हो जाए से तो गैस्ट्रिक जूस जो थाए से गैस्ट्रिक जूस टा एसिडिक हो जाए जतो एसिडिक हो जाए हमको गोटे कोन गोटे अनइजी फील हुए ताकोंटी एसिडिटी तो से एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करिया पई हम गोटे बेस्ट सॉल्यूशन दवा पड़ो तो ये होची बेसिक सॉल्यूशन सो एटा को हम कहि परिबा एंटासिड्स सिमिलरली और भी बहुत बड़ा एंटासिड्स अछि जेमति कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया
Cr जोटा गोटे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रो सस्पेंशन टा वाटर रे अछि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन इन वाटर देन आसिया देखो aspartame गोटे आर्टिफिशियल स्वीटनर देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर बा आर्टिफिशियल सुगार्स जनरली कौन सी कैलोरी प्रोवाइड करेनि फूड रे हैला सेथिबाई नाउ डेज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स गुड़ा बहुत यूज होची से गुड़ा ये जो aspartame टा ये 100 टाइम्स स्वीटर देन केन सुगर जोटा सुक्रोज टू से 100 टाइम्स ज्यादा मीठा कि aspartame देखो aspartame जोटा से दुईटा अमीनो एसिड रे तयारी गोटा गोटे aspartic acid ठीक अछि आ गोटे फिनाइल अलानाइन ए दुईटा अमीनो एसिड रे मिसिक तयारी हिची सिंस दुईटा अमीनो एसिड रे तयारी हिची यदि अगर हम हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट करबा ए सुगर टाको ये नष्ट हो जिवो so it is unstable at high temperature सेतिबे जेति तमे सब आइसक्रीम हैला आइसक्रीम कोल्ड कॉफी ए सब खाउछो से जो मीठा लागुची सेथि एई स्वीटनर्स टा यूज होची जोटा कोल्ड टेम्परेचर रे तार स्वीटनेस टा एक्सप्रेस करिवो जेतले टेम्परेचर बढ़ी जिवो से कोन हो ना अनस्टेबल हे जिवो ठीक अछि सेतिबे हमें कहि परिबा aspartame टा यूज है कोल्ड फूड बा जो फूड गुड़ा आम यूज कर आइसक्रीम हो चॉकलेट्स हो कोल्ड फूड बेवरेज रेटा यूज हो ठीक अच्छे सो तब एति मन रख aspartame हो कि एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो से माने कोनोसी कैलोरी प्रोवाइड करंती नाही ठीक है सो आउर भी बहुत गुड़ा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अछि जेमति कि सुक्रालोज जोड़ा डायबिटिक पेशेंट्स माने यूज करंती ठीक अछि आ आलिटेम अछि Alitems रो sweetness 2000 times than cane sugars तो highly sweeter alitems question होची what happens when calcium salt of ठीक है by calcium formate and calcium acetate mixture undergo dry distillations ठीक है हमें जानते हैं जतले calcium salt of carboxylic acid dry distillation हुए सेतला हमको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिले एल्डिहाइड और कीटोन्स केमिकल में देखिया वाटर रिएक्शंस सो ये जो कैल्शियम फॉर्मेट अछि तो कैल्शियम फॉर्मेट रो स्ट्रक्चर टा लिखिबा एला कैल्शियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड रो सॉल्ट तो देखो कैल्शियम फॉर्मेट आउ तार कोन अछि मिक्सचर कैल्शियम एसिटेट ठीक है दीटार मिक्सचर को आम जो हिट करवा ड्राई डिस्टिलेट करवा कौन हम ठीक है दीटार मिक्सचर को जो आम ड्राई डिस्टिलेशन करवा तो से कौन हम ना एथु कैल्शियम कार्बोनेट टा बाहर जीव तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर ये शिफ्ट हो कौन हो देख HCHO सिमिलरली एपट मॉलिक्यूल यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट बाहर कर दवा कौन हो देख CH3 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3 तमन गोटा को फॉर्माल्डिहाइड और एसीटोन देखो यदि एठू ए पार्टटा और यार गोटे CH3 सपोज एटा आसी शिफ्ट हो ये गोटे मिक्सचर बनी जो कौन हो देखो आ गोटे बनी जो CH3 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड तो ये हो एसिटाल्डिहाइड तो जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करवा मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट्स हमको तीनटा कंपाउंड्स मिल जो तीनटा कंपाउंड मिक्सचर गोटे फास्ट भाव कैल्शियम फॉर्मेट रू हमको मिलला क्या फॉर्माल्डिहाइड कैल्शियम एसिटेट रू मिलला हमको एसीटोन्स ये दुईटार मिक्स रू मिलला जानो एसिटाल्डिहाइड्स ठीक अछि पिला गोटे लेखि पळे आस्थिबे सो बी केयरफुल ए भलो क्वेश्चन ना थिला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द रोल ऑफ लाइमस्टोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फास्ट जब हम आयरन एक्सट्रैक्शन करंती ब्लास्ट फर्नेस रे हमें किछि कोक
और लाइमस्टोन सहित ओर को मिक्सड करती ठीक अच्छे। तो ये लाइमस्टोन बा कैल्शियम कार्बोनेट रो फंक्शन कौन पचार ठीक अच्छे। सो प्रथमे जो ब्लास्ट फर्नेस डिफरेंट जोन अच्छी अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ द टेम्परेचर्स। तो गोटे जोन अच्छी कंबशन जोन। सो कंबशन जोन रे टेम्परेचर जनरली 900 केल्विन रु ठीक अच्छे तो 1300 अराउंड आसे केल्विन टेम्परेचर से जो कंबशन जोन जोटा ब्लास्ट फर्नेस रो गोटे जोन से टेम्परेचर रे कौन हुए ना कैल्शियम कार्बोनेटा डिकम्पोज हो जाए पाखापाखि 1270 अराउंड केल्विन रे से कौन हुए कैल्शियम कार्बोनेट बा लाइमस्टोन टा डिकम्पोज है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड टा बाहरला ये कैल्शियम ऑक्साइड तो मेटल ऑक्साइड और बेसिक कैल्शियम ऑक्साइड टा गोटे बेसिक फ्लक्स रूपे एक्ट करे ठीक अच्छे। तो ये गोटे बेसिक फ्लक्स आईटा भी जानी था जिते आम आयरन एक्सट्राक्शन करते से इम्प्यूरिटीज रही जाए एसिडिक इम्प्यूरिटीज जोटा सिलिकॉन ऑक्साइड बा सिलिका। तो से एसिडिक इम्प्यूरिटीज को हटेबा आम बेसिक फ्लक्स यूज करती कौन पाई ना एसिडिक इम्प्यूरिटीज दैट सिलिकॉन ऑक्साइड बा सिलिका को हटेबा एटा गोटे एसिडिक इम्प्यूरिटीज जोटा आम भी कहती कौन आम मेटालर्जी टर्म रे कौन कहती गांग GANGUE। तो जो फ्लक्स गांग सहित मिसी जाए से गोटे फ्यूजिबल सब्सटेंस रे कन्वर्ट हो जाए जोड़ा कहती स्लैग जोड़ा है CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट्स जोड़ा गोटे स्लैग। स्लैग फॉर्मेशन जोन गोटे अच्छी जो साइड रे ब्लास्ट फर्नेस रो एपट साइड से पटे ये बाहर आसे एटा थिला रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स इन द मेटालर्जी ऑफ Fe ठीक अच्छे। तो ओवरऑल कह गले कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम ऑक्साइड हुए से गोटे बेसिक फ्लक्स हो जाए से बेसिक फ्लक्स रो काम करना से जो एसिडिक इम्प्यूरिटीज मिसिक अच्छी ओर रे ताकू से रिमूव करी दिए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो से पचार 2.5 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशंस। तो तार मोलारिटी केते ठीक अच्छे। ये मोलारिटी बाहर करने आमको मोलारिटी माने कौन बुझा पड़ो मोलारिटी तो कैपिटल M लिखती मोलारिटी माने केते मोल गोटे लिटर रे अच्छी केते मोल सॉल्यूट गोटे लिटर रे सॉल्यूशन रे अच्छी ठीक अच्छे। ये सॉल्यूट किए सोडियम कार्बोनेट है ना सॉल्यूशन किए सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो मोलारिटी जनरल फॉर्मूला कौन होगा ना नंबर ऑफ मोल्स of solute that is Na2CO3 divided by volume of solution in a liter ठीक अच्छे। तो नंबर ऑफ मोल्स जगह में नंबर ऑफ मोल्स रो कौन फॉर्मूला अच्छे मास बाय मोलार मास। तो आम लिखि पारे मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज Na2CO3 रो मास बाहर करिया जोड़ा मोलार मास डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू 1000 कर दवा कहीं ml देछि तापर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml फुट कर दवा ठीक अच्छे। तो मास ऑफ द Na2CO3 बाहर करवा दीटा Na अच्छी प्लस गोटे C अच्छी प्लस 3टा O अच्छी। सो 2 into Na by 23 प्लस 12 प्लस 3 into गोटे ऑक्सीजन को 16 ठीक अच्छे। तो 16 टोटल सॉल्व कले 46 प्लस 12 प्लस 48 एटा 8 10 106 ग्राम। यार मोलार मास वाला 106 यार मोलार मास 106 तो 106 था मोलार मास और मास तो वो गिवन अच्छी ऑलरेडी 2.75 ग्राम। तो 2.75 ग्राम डिवाइडेड बाय 106
ग्राम मोल इनवर्स into 1000 divided by 200 ml जोटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन अछि। तो एटा काटी दवा 0 0 कटि जो 10 रहले 10 ले 5 5 एटा सॉल्व करबा। एटा सॉल्व करे यूनिट कोन रहबो ना मोलार बा m बा ब्रैकेट लिख परिया मोल्स पर लीटर। ठीक अछि मोल्स पर लीटर जी कटि जो तो मोल्स पर लीटर यूनिट रहबो। एटा को सॉल्व कले ठीक अछि एटा को सॉल्व कले अराउंड 0.129 आसियो तो राउंड ऑफ कले 0.13 मोलार। तो आंसर हला एटा 0.13। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 gas is passed through lime water first slowly then in excess। सो देखो जेहेतु हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर जोटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करेगा से से कौन हो ना कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है आउ वाटर ये जो कैल्शियम सल्फाइडटा बनब ये कौन हम ना मिल्की सॉल्यूशन है मिल्की सॉल्यूशन। ठीक है तो आम कहीपर कि तो मिल्कनेस अपियर हो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देन जो आम एक्सेस पास करवा जो आम एक्सेस पास करवा से कैल्शियम सल्फाइड और वाटर तो ऑलरेडी अच्छी तो आम कौन कले एक्सेस SO2 को पास करेले से कौन हो ना ये मिल्कनेस का डिसअपियर हो कौन पाई ना कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनी जो कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड जोटा गोटे इनसल्युबल सब्सटेंस जहाँ कौन करबा ना मिल्कनेस को डिसअपियर कर दो। क्वेश्चन कहिछि ना द एट 25 डिग्री सी द स्टैंडर्ड EMF ऑफ a cell is 1.3 volt find the EMF of the cells। एटी कौन गिवन देछि देखिबा प्रथम ए टाइप रो क्वेश्चन का मु नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करिया पड़िबो। नॉस्ट इक्वेशन कौन कहछि एट 25 डिग्री सी नॉस्ट इक्वेशन में फॉर्मूला कौन E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 by valency factor n into log product concentration to the reactant concentration। ठीक है ना ये फॉर्मूला में यूज करवा कौन गिवन दे जाके लिखि दो एगोटी गिवन कौन अच्छी E नॉट सेल दे देछि E नॉट सेल केते देछि ना 1.3 वोल्ट। नेक्स्ट कौन गिवन देछि देखो सेल इक्वेशन आमे लिखिले आउ हमकु n रो डाटाटा मिल जो आउ प्रोडक्ट रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन मिल। तो प्रथम आमे आसी सेल इक्वेशंस लिखिबा ए दीटा गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन में सेल इक्वेशन के लिखुन देखो सो देखो Zn टा Zn2+ होइछि तो सेल रिएक्शन आमे लिखिबा सेल रिएक्शन में कौन देखो Zn होइछि Zn2+ देखो Zn रु जतले Zn2+ जाइछि दीटा इलेक्ट्रॉन से लॉस करथियो निश्चय। ठीक अछि 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है नेक्स्ट देखो एपटे कॉपर 2+ रु कॉपर होइछि कॉपर 2+ रु कॉपर जतले हला से दीटा इलेक्ट्रॉन गेन करछि सो ये तो थिला इक्वेशन दीटा इलेक्ट्रॉन काटी दो इक्वेशन को बैलेंस करि हो। तो देखो ये जिंक सॉलिड 2+ टा एक्वस ये एक्वस ये सॉलिड अछि तो एको देखिबा ओवरऑल सेल रिएक्शन कोन हो Zn सॉलिड प्लस Cu2+ aqueous gives Zn2+ aqueous प्लस Cu काई मट स्टेट लिखली ना मत इक्विलिब्रियम जतला अप्लाई करिवि तमे जानि परिबो सॉलिड पे इक्विलिब्रियम हमें अप्लाई करबानी। ठीक अछि तो ता छडा एटी नंबर ऑफ केतेटा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होछि 2 तो n फैक्टर हे जो एटी 2 सो तुमको n गिवन मिल गला सेकंड गिवन सो एटा को इरेज करूची तो गिवन 2 तुमको कम मिलला ना n मिल गला तुमको 2
तापर रिएक्ट प्रोडक्ट और रिएक्टर कंसंट्रेशन बाहर करबा। देखो जो सेल इक्वेशंस थिला Cu2+ और Zn2+, ये जो सेल इक्वेशन टा थिला एटा सॉलिड। देखो हमें जो log Q बाहर करबा इक्विलिब्रियम अप्लाई करी प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रेज टू द पावर दैट स्टोइकियोमेट्री प्रोडक्ट एटी के Zn2+ रो कंसंट्रेशन यूज करिया बिकॉज़ ये aqueous अछि तो कॉपर सॉलिड ता कंसंट्रेशन न पाने बिकॉज़ तार 1 हिजो। सो हमें को नेग्लेक्ट करबा। सिमिलरली एपट साइड रे जिंक भी करबा तो Zn2+ रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ रो कंसंट्रेशन गिवन अछि। Zn2+ रो कंसंट्रेशन दै 1 m 1 मोलर, कॉपर दै 0.1 मोलर, तो जोटा कि 10 to the -1 मोलर है। तो log Q बाहर गला। ये टोटल टा log Q कोन दिबे, ठीक है। अबे पके दा वैल्यू। सो कोन करबा ना log Q मिल गला हमको केते ना टोटल ई सेल पके ई सेल इक्वल टू हम बाहर करे अछि इनर सेल जगह पके 1.3 minus 0.059 divided by 2 log 10 to the power -1। ये टोटल वैल्यू टा पुट कर दो कोटा log Q जोड़ा है हमर केते है जी 1/0.1। ओके सो एटा देखो 1.3 माइनस एटा को सॉल्व करले अराउंड केते आसीबो ना 0.97 एटा आसीबो, ठीक है ना। तो एको कट आउट कर देले देखियो केते आसीबो ना 0.33 वोल्ट एटा आसीबो। ये थिला तमर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार जो व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट्स। देखो टिंडाल इफेक्ट्स कौन हुए ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स कोलाइडल सॉल्यूशन रे तो पास करा जाए गोटे लाइट्स तो कोलाइडल सॉल्यूशन नो पार्टिकल गुडा से लाइट को स्कैटर करंती से लाइट को स्कैटर करले ब्लू कलर सॉल्यूशन टा देखा जाए, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स तो टिंडाल इफेक्ट्स कहंती। टिंडाल इफेक्ट्स होबे मिनिमम क्राइटेरिया कौन दरकार ना से जो कोलाइडल पार्टिकल साइज गोटे मिनिमम रेंज रहबो वेरी मच स्मॉलर होबा दरकार नहीं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी और डीएम मस्ट बी वेरी ग्रेटली, ठीक है। एटा हेले जाई हबो। नेक्स्ट हला टिंडाल इफेक्ट रो एप्लीकेशन कोन डे टू डे लाइफ रे देखिथियो तमे ब्लू कलर ऑफ स्काई ओशन कलर आल्सो ब्लू बा ओशन कलर ऑफ ब्लू कोन बाय ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स बा ब्लू कलर ऑफ स्काई आल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। ये थिला टिंडाल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड। Ethyl alcohol is heated with excess concentration of H2SO4 at 160 degree C। तो भल कथा मन रखी था गोटे जिनस यदि कौन सी गोटे अल्कोहल अच्छी अल्कोहल सो ताकू जो आम 443 केल्विन रे हीट करवा से अल्किन दब आउ जदि ताकू आमे 413 केल्विन ने हीट करवा से इथर दब, ठीक अछि। इथर वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रख। बट एबे आसीबा एठी देखो जतले कम टेंपरेचर दबा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल कंबाइन हेबो गोटे वाटर लॉस कर। किंतु यदि हाई टेंपरेचर दवा से गोटे मॉलिक्यूल गोटे वाटर लॉस है। देखो कंसंट्रेटेड HNO कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। एबे हम क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन कोन अछि ना CH3 CH2OH ताको दिया है केते कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया है हीटिंग कर है केते 160 जोड़ा 443 केल्विन पाखापाखि आसुची नियरली जोटा कि केते होची 433 केल्विन। तो आमे जनरली हाई टेंपरेचर अछि। यदि हाई टेंपरेचर थिबो तो गोटे मोल रु वाटर लॉस हे जिवो तो कोन हे जिवो ना CH2 गोटे इथिन हे जिवो। इथिन केमिति वाटर लॉस होची देखो तो ए अल्फा कार्बन नु OH बीटा कार्बन नु H जिवो, ठीक है। बीटा कार्बन नु गोटे H तळु को मु लिखि देली अल्फा कार्बन रे जो CH2 तळु को OH लिखि देली एटा को वाटर एमति बाहर कर दो ए डबल बॉन्ड के ठीक से बुझला। ये थिला प्रिपरेशंस जोड़ा इथिन हबो, ठीक है।